सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसे डाउनलोड करना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और उसे अपने फोन या फिर लैपटॉप में रखने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये जरूरी नहीं कि आपके फोन में अगर चाइल्ड पॉर्न है तो आप अपराधी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई चाइल्ड पॉर्न फॉरवर्ड करता है और आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं या फिर देखते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में जरूर आ जाएंगे। अदालत ने साफ किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, उसे देखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बता दें, आदेश एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा एचसी के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील में पारित किया गया है, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है। हाईकोर्ट के उस फैसले में न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा था कि किसी के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना या फिर उसे सिर्फ देखना पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने एस हरीश नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां की थी। हरीश के खिलाफ अपने मोबाइल पर 2 चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड करने और देखने के लिए पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मार्च में इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी घृणास्पद थी। केरल हाईकोर्ट न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक्सीडेंटली डाउनलोड करना या फिर अपनी मर्जी से डाउनलोड करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। भारत में पॉक्सो अधिनियम 2012 और आईटी अधिनियम 2000 अन्य कानूनों के तहत बाल पोर्नोग्राफी के निर्माण, वितरण और कब्जे को अपराध घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अब न्यायालय बाल पोर्नोग्राफी शब्द का भी उपयोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर चाइल्ड पॉर्न संबंधित चीजें भेजता है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं और दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं तो यह अपराध के दायरे में आता है। सिर्फ इस वजह से कोई अपराधी नहीं हो जाता क्योंकि उसे किसी ने इस तरह का वीडियो भेजा है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।